नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं राधे श्याम नाम के व्यक्ति और उनके परिवार के साथ घट रही, जी हाँ, घटी हुई नहीं बल्कि घट रही ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग ये सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर कोई इतना खौफनाक, इतना खतरनाक कैसे फेस कर सकता है। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि कोलकाता में रहने वाला ये साधारण सा परिवार क्या कुछ का सामना कर रहा है। ये जो राधे श्याम जी हैं, ये अपनी फैमिली के साथ 2020 से पहले बहुत ही अच्छी खुशी से एकदम सुकून से रह रहे थे। उससे पहले उन लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे पहले हम लोग को इनकी फैमिली के बारे में जानना चाहिए कि इनकी फैमिली में कौन से लोग हैं। एक तो राधे श्याम जी, एक उनकी वाइफ, उनकी एक बेटी, बेटा और उनका एक पोता। ये इनकी इतनी छोटी सी एक फैमिली आराम से हंसी खुशी रह रही थी, कोई भी दिक्कत का टाइम नहीं था। खैर बोले तो कोविड निकल भी गया था और इनके घर में सब लोग खुश थे, अच्छा खासा कुछ भी इनको भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन एक रात की बात है, 2020 का ही टाइम चल रहा था। रात के टाइम में ना ये लोग अपने घर में आराम से सो रहे थे। रात के यही तकरीबन 12:30-1 बजे का वक्त हो रहा होगा। तभी अचानक से इन्हें महसूस होता है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा तूफान फैल रहा है और बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है कि मौसम बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने वाला है। और वो जो टाइम था वो ठंड का टाइम था। ठंड के टाइम में ऐसा मौसम बिगड़ना उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो भी इनकी वाइफ थी वो बाहर जाती है, जो इनके कपड़े उपड़े थोड़े बहुत बालकनी में डले हुए थे वो बाहर से अंदर लेके आती हैं और सब लोग देखने लगते हैं कि इतनी तूफान वाले रात कैसे हो गया, सब कुछ क्या हो रहा है। तभी अचानक से ये लोग पूरा अपना विंडो ना सब कुछ बंद करके रखे थे, पर्दा वर्दा लगा सब कुछ रखे थे। इनके ना किचन वाले एरिया में अचानक से इनको महसूस होता है कि कोई ना बिल्कुल एकदम जोर से, बोलते ना कि कोई चमक रहा हो इंसान एकदम चांदी की तरह, वैसा दिखाई देता है इनकी बेटी को और इनको राधे श्याम जी को। जैसा किचन वाले एरिया में कोई इतना चमकने वाला इंसान खड़ा है, ऐसा कोई दिखाई देता है। और ये सिलसिला उस दिन से इनके घर पे चालू हो जाता है। वो दिखाई तो दिया था, ये लोग समझ नहीं पाए थे कि क्या था। एक वक्त पे ये लोग ना घबरा गए थे उसको देख के कि कौन है ये, ऐसा चमक रहा है बिल्कुल। और बहुत ही ज़्यादा एक उनके दिमाग पे गंदा वाला असर हो गया था। लेकिन ये लोग ज़्यादा ना सोचते हुए आधे 1 घंटे तक, तूफान के टाइम तक ये लोग वेट करते हैं, देखते होते हैं। उसके बाद नींद आ जाती है, फिर सब लोग अपने अपने बेडरूम में जाके सो जाते हैं। लेकिन दूसरा दिन इनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला था। दूसरे दिन इनके फैमिली में जितने भी लोग थे ना, सबको अचानक से फीवर आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से बुखार। सबको बुखार आता है तो लोग टेंशन में आते कि एक साथ सबको कैसे हो गया, अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो राधे श्याम जी हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर ट्रीटमेंट चालू करते हैं और आसपास में जो डॉक्टर होते हैं उनसे बात करते हैं। एक डॉक्टर को घर पे लेके आते हैं। घर पे लेके आते हैं, जो बच्चा था उनका पोता उसको दिखाते हैं, अपनी बेटी बेटा और वाइफ इनको भी दिखाते हैं। और उसके बाद ये इनका फीवर जो था थोड़ा बहुत दिन में नॉर्मल हो गया था। उसके बाद दिन में थोड़ा बहुत जैसे जैसे बाहर से खाना मंगा के खाए थे, खिचड़ी उचड़ी। और शाम के टाइम में लोग डिसाइड करते हैं कि आज जल्दी ही सो जाएंगे क्योंकि सबकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो आज रात में ये लोग आराम से सोने के लिए अपने अपने बेडरूम में चले तो गए, लेकिन रात के 1:30 बजे के करीब राधे श्याम जी की जो लड़की है ना, वो ज़ोर से चिल्लाती है, बहुत ही ज़ोर से चीखती है। इतनी जोर से चीखती है कि शायद आजू बाजू के आसपास के पड़ोस के लोग होंगे, सब लोग उठ गए होंगे, इतने जोर से चीखती है। सब लोग भागते हुए जाते हैं उसके रूम में कि क्या हो गया, उसको इतनी जोर से क्यों चीख रही है। रूम में जाके देखते तो क्या पाते हैं कि बहुत जोर से अपने बेड पे कूद रही है, बहुत चिल्ला रही है, जैसे किसी से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, बहुत चिल्ला रही है, उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कैसे तैसे करते करते गंगा जल रखा हुआ था, राधे श्याम जी को लगता है कि हो सकता है कुछ ऊपरी हवा अचानक से बॉडी में प्रवेश करने की कोशिश कर रही होगी, तो लाके गंगा जल छिड़कते हैं। लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए शांत हो जाती है। वो थोड़े टाइम के लिए शांत होती है तो सब लोग वापस से सोने की कोशिश तो करते, लेकिन किसी को नींद तो नहीं आ रही थी। उनकी लड़की के बेडरूम में ही जो उनका बेटा था, वो उनकी वाइफ और वो ऐसे बिछा के सो जाते हैं रात के टाइम में। उसके बाद दूसरे दिन सुबह का टाइम आता है। दूसरे दिन सुबह का टाइम आता तो ये लोग क्या पाते हैं कि इनके घर में जितने भी वायर लगे हुए ना बिजली के, वो सारे कटे टूटे फूटे और कुतरे हुए पड़े हुए हैं, सारे वायर। इनके घर में बिजली है ही नहीं।
और ये ठंड का टाइम था, इनको पता नहीं चलता है, ये लोग आराम से सो रहे थे, पंखा की एसी की जरूरत तो थी नहीं। सुबह से उठते पूरे परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, क्या है ये। उसके बाद राधेश्याम जी बुलाते हैं बिजली वाले जो मैन होता है, बिजली मैन को, उसको बुला के पूरा वापस से ठीक करवाते हैं। लेकिन वो जो दिन था उसके बाद से इनके घर पे ये सारी चीज़ें होनी, ये सिलसिला चालू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन, ये सब कुछ होने के 2 दिन बाद की बात है, अचानक से ये लोग अपने बैठे हुए थे ऐसे ही हॉल वाले एरिया में खाना खा रहे थे, शाम के 8 बजे करीब की बात हो गई। जोर से इनका जो फ्रिज है ना वो ब्लास्ट होता है, जोर से, एकदम जोर से। लोग घबराए थे, उठ के जाते हैं, देखते कि फ्रिज ब्लास्ट हो गया है। अभी ये लोग बहुत ज़्यादा घबराए थे, इनको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया, क्योंकि इतने दिन से अपने साथ इतनी सारी मनुष्यत हो रही है, वापस से ये हो गया। लेकिन ये तो उस दिन हुआ, उसको भी इग्नोर कर दिया, दूसरे फ्रिज बनवाने वाला काम करवा दिए। लेकिन उसके बाद से जब भी ये लोग अपने घर का लाइट ऑन करते थे ना शाम के टाइम में, लाइट जो इनकी होती थी ना, बल्ब होता है या ट्यूबलाइट, वो ऐसे ब्लास्ट हो जाता था, सीधा ब्लास्ट हो जाता था, फूट जाता था तुरंत जब भी ऑन करते थे। ये बिल्कुल और परेशान होने लगे, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, इनकी खुद तबीयत खराब, इनके वाइफ की तबीयत खराब हो रही है, समझ नहीं पा रहे करे तो करे क्या। ऐसे आस पड़ोस में बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि देखो दवाई भी करवा लिया, इतनी बार घर का सब कुछ चीज़ भी चेंज करवा दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एक काम करो बाबा जी को बुला लो कोई। मैं बाबा जी के बारे में हमको पता है, इनकी जो साली थी वही बताती राधेश्याम जी को, बोलती है कि बाबा जी के बारे में पता है, उनका नंबर देती हूँ मैं, उनको बुला लोगे तो घर दिखा दोगे तो शायद जो भी चीज़ें होगी ठीक हो जाएगी। तो ये ऐसा ही करते हैं, बाबा जी का नंबर लेते हैं और बाबा जी को कॉल कर देते हैं। बाबा जी कॉल करते हैं, उसके दूसरे दिन बाबा जी आने वाले थे। लेकिन ये जो आज की रात होने वाली थी ना, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाली थी। अचानक से आधी रात में इनकी बेटी उठ के जोर जोर से वैसे ही चिल्लाने लगती है जैसा उस दिन रात को चिल्ला रही थी। बहुत ही जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, और ये सारी चीज़ें भी संभाल रहे हैं लोग, कंट्रोल कर रहे हैं। तभी अचानक से उनका लड़का भी चीखने और चिल्लाने लगता है जोर जोर से, जैसे कि वो भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कर रहा है जैसे उसका कोई बाल उखाड़ रहा है, ऐसे बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा ये परेशान जाते हैं और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। आसपास के आजू बाजू के लोग थे, उनको बुलाने लगते हैं कि आओ बचाओ, हमारे बच्चों को कुछ हो रहा है। आजू बाजू के आस पड़ोस के लोग आते हैं, थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो कैसे कैसे करके इनके दोनों बच्चे नॉर्मल होते हैं। उसके बाद दूसरे दिन बाबा जी आते हैं घर पे। बाबा जी घर में एंटर करने से पहले ही बोल देते हैं कि ये घर बहुत ही ज़्यादा मनहूस हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, और इस घर में कोई नॉर्मल आत्मा नहीं रह रही है, इस घर में एक बहुत ही भारी जिन रह रहा है, और वो जो आया है ना किसी मकसद से आया है, जब तक वो पूरा नहीं करेगा वो यहाँ से नहीं जाएगा, ऐसा बाबा जी बोलते हैं। ये लोग घबरा जाते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि जिन जो होते हैं ना वो कभी भी अपना मकसद पूरा किए बिना किसी की बॉडी को छोड़ते नहीं हैं, और वो ऐसे ही किसी के घर पे नहीं आते। जब तक उनको आप बुलाओगे नहीं, या जब तक उनको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा कि मुझे इनके घर पे जाना है, तब तक नहीं जाते वो लोग। तो ये घबरा जाते, बोलते बाबा जी प्लीज़ आप कुछ करो, झाड़ फूक करो, जो भी करना, जितने भी पैसे लग रहे हैं सब कुछ करो, आप हमको ठीक करो, हमारे घर वालों को। तो जो बाबा जी थे ना वो घर पे पूजा पाठ करवाते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं, और अच्छा खासा पैसे उनसे लेते हैं ये सब सारी चीज़ें करने के लिए। ये सब कुछ करवाते तो हैं, लेकिन जो चीज़ें इनके घर पे नॉर्मल हुई थी ना, सिर्फ 2 दिन के लिए नॉर्मल हुई थी, सिर्फ 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद वापस इनके घर पे सेम टू सेम वही चीज़ें, ब्लास्ट हो जाना, बल्ब ट्यूबलाइट ब्लास्ट हो जाना, अचानक से इनका फ्रिज वापस से ब्लास्ट हो जाना, घर पे कुछ भी ऐसे रखा हुआ है जैसे किसी ने ज़ोर से उठा के फेंका कोई बर्तन, ऐसे आवाज़ आना, पूरा जैसे कांच के बर्तन ऐसे रखे हुए ना इनके, वो अचानक से गिर के टूट जाना, ऐसी ऐसी आवाज़ें, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ उनके घर में वापस होनी स्टार्ट हो जाती है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि बाबा जी ने अच्छी खासी मोटी रकम लिया था, अच्छा खासा पैसा लिया, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। ये लोग बाबा जी को कॉल किए, बोले कि आपने झाड़ फूक किया था, ठीक नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, वापस से वो आत्मा हमारे घर में प्रवेश कर गई है। बाबा जी ने फ़ोन तो उठाया, बाबा जी ने क्या बोला कि देखो मैंने तो झाड़ फूक कर दिया जितना मुझे आता था, लेकिन वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा भयानक है और बहुत ही उस टाइप की है जिसको मैं संभाल नहीं सकता, तो आगे तुम किसी और को दिखाओ, मुझे नहीं पता, मुझसे मेरे पास
पास फोन मत करो, मुझसे बात मत करो। बाबा जी सीधा मुकर गए भाई, ऐसा हो गया उनके घर पे। उसके बाद इन आस पड़ोस से और रिश्तेदारों से बात किए। उसके बाद ये लोग और बाबाओं को घर पे बुलाए, 5-6 बाबाओं को करते करते इनके घर पे रोज झाड़ फूक करवा रहे हैं, लेकिन इनके घर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और इनके ये सब कुछ काम करते करते 2-2.5 लाख रुपए लग गए बाबा लोग को देते देते, सब कुछ करवाते करवाते इनके 2-2.5 लाख रुपए भी लग गए। लेकिन उस टाइम से लेके अभी तक इनके घर की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल नहीं हुई है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा इनको कि वो एनर्जी हमको उसको कैसे हम अपने घर से बाहर करें, वो घर छोड़े या क्या करे, और कोई बाबा ठीक क्यों नहीं कर पा रहा है। तो अभी तक सब चल रहा है वैसे ही चल रहा है सब कुछ। घर छोड़ देना चाहिए ना, वो अपना घर है और बहुत मुश्किल होता है लोगों को जो पुराने घर में इतने साल से रह रहे हैं, वो घर छोड़ देना बहुत, ऐसा छोड़ तो देना चाहिए लेकिन बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, शायद वो नहीं इसीलिए नहीं छोड़ पा रहे हो। सही बात है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना हुआ ये कि अपना घर तो नहीं छोड़ सकते। वही तो यार समझ में ही नहीं आ रहे वो कैसी आत्मा है। सच में वो बाबा ने बोला था कि वो जिन है, तो वो जिन ही है या कोई और एनर्जी है जो इनके घर को इस तरह से जकड़ के रखी है। खैर हम तो यही प्रे करेंगे कि जो कुछ भी हो उनके साथ सब कुछ ठीक हो जाए और सब लोग फिर से पहले जैसी नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। आप लोग भी बताना कमेंट बॉक्स में कि मतलब वो लोगों को क्या करना चाहिए या कैसे जगह पे जाना चाहिए उनको दिखाने के लिए, या अपने घर नहीं, यहाँ पे किस तरह जगह से। पे जाना वाला भी सिचुएशन है, अभी पूरा घर ही हॉन्टेड हो गया ना। वही तो, घर ही पूरी तरह से किसी हॉन्टेड के हो ऊपर गया। रहता तो कोई मंदिर चले जाओ, हाँ। मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ, कष्टभंजन चले जाओ, ऐसे जा सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन मुझे पता है क्या लग रहा है कि उन्होंने बाबा को तो दिखाए, लेकिन वो लोगों ने कुछ ऐसा बड़ा सा अनुष्ठान नहीं करवाया, जैसे कि कोई भी मंत्र का अनुष्ठान करवाते हैं, जैसे सुंदरकांड करवाते हैं, वैसा कुछ उन्होंने बड़ा सा शायद नहीं करवाया है, इसीलिए उनके घर की जो बला है वो टल नहीं पा रही है। ऐसा कुछ करवा लेना चाहिए। कुछ बड़ा ऐसा पूजा पाठ करवाओ, कुछ बड़ा अनुष्ठान रखवाओ, तो शायद आपका घर शुद्ध हो जाए पूरी तरह से। और इस पूरी घटना की जानकारी किसकी? उन्होंने ही, राधे श्याम जी ने ही लिख के भेजा है। खैर उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अब तक आपने देखे हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इसी बात पे इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।